Hello students, welcome back. मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम बात कर रहे थे अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग। तो अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं तो जो एक इमीडिएट इम्पैक्ट, ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है या ऑब्जर्व करने को मिलता है वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केटिंग। सी जैसे जैसे एक इंटरनेशनल फ्रंट पे जैसे जैसे वर्ल्ड वाइड कंपनीज अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करती हैं वो पॉसिबल है ग्लोबल मार्केटिंग या इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू। और आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग एज द नेम गोज, मार्केटिंग योर products, marketing your services, or rather I should say solutions. So marketing your solutions to the, you can say, customers worldwide. अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है ग्लोबल मार्केटिंग जो है इट इज मार्केटिंग ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्केल, जहां पर द होल वर्ल्ड इज लाइक ए मार्केट प्लेस टू यू। अब अगर हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की, ट्रांसनेशनल कंपनीज की, तो यहां पर दीज कंपनीज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड और नॉट लिमिटेड टू द कस्टमर्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। रादर ये जो कंपनीज होती हैं, अगर मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करता हूं तो वो अपने बिजनेस को अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ अ नेशन, ठीक है, परफॉर्म करती है। तो जहां पर भी आप एक या उससे ज्यादा, मतलब दो या उससे ज्यादा जब नेशंस को कैटर करते हो, आप वहां पर अपने बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उसको मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पे हम लेबल कर सकते हैं। और ऐसी कंपनीज जो बिजनेस करती हैं, ठीक है, उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो भी सर्विसेज होती हैं, उनको जब मार्केट करने की बात आती है तो वहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ग्लोबल मार्केटिंग या इंटरनेशनल मार्केटिंग, दैट कम्स इनटू पिक्चर। अब अगर हम बात करते हैं, सी दो चीजें हैं, आपने दो रादर वर्ड सुने होंगे, लोकलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और एक और वर्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। मतलब आप एक्सपांड करते हो, यू आर रीचिंग आउट टू ए ग्लोबल मार्केट, बट एट द सेम टाइम जो फ्लेवर है, ठीक है, आप फ्लेवर अपना कौन सा रखते हैं, आप खुद को, अपने प्रोडक्ट्स को, आपकी जो लाइक सर्विस जिस तरह से आप रेंडर करते हो, आप उसको मोल्ड करते हो एज पर द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द लोकल क्राउड, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबल रीच है आपकी, बट स्टिल जो आपका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कैसा है, एक लोकल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट रादर इन द सेंस मैं ऐसा बोलूं, जो लोकल क्राउड है, जो आपका पॉपुलेशन, जो टारगेट मार्केट है, उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लोकल यहां पर डजंट मीन पुअर इन क्वालिटी। यहां पे लोकल का मतलब हमारा इंफीरियर क्वालिटी से नहीं है, लोकल का मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है उसके नेचर से है, ठीक है। तो अब देखो, आप लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली तीन तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। लोकली आप बिजनेस करते हो, दैट मीन्स जो भी आपका लोकल क्राउड है, जो भी आपका लाइक विद इन द पेरिफेरियल एरिया जो आपका टारगेट मार्केट है, आप उसी को कैटर करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज, आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं। सिमिलरली जब एक नेशनल फ्रंट पे, कंट्री वाइड, ठीक है, ये तो लोकल है, यहां पे आपकी रीच एक पर्टिकुलर लेट्स से हम रीजन है जहां पर इट मे बी ए सिटी, इट मे बी सम डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, लेकिन जब मैं उसको वही ज्योग्राफिकल एरिया वाइज अगर मैं बात करता हूं, तो जब मैं उस लोकल मार्केट के बियॉन्ड जाता हूं, जब मैं मल्टीपल स्टेट्स को कैटर करता हूं, जब मैं नेशन वाइड अपने बिजनेसेस को लेके जाता हूं, नेशनली वहां पे लिखा हुआ, एंड देन इंटरनेशनली, अब बियॉन्ड या अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ठीक है, एक से ज्यादा नेशंस
की बाउंड्रीज के बियॉन्ड जब आप जाके काम करते हो तो वहां पर इंटरनेशनल बिजनेस कम्स इनटू पिक्चर और इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो आप कहीं ना कहीं पिक्चर में लेके आते हैं इन ऑर्डर टू मीट दी नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ इंटरनेशनल क्राउड। तो वहां पर इंटरनेशनल मार्केटिंग, अब देखिए दो चीज होती है यहाँ पे हमने जब बात किया, एक तो मैंने अभी आपको वही कहा था कि लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जब आप इनकी बात करोगे तो इसका मिक्स या कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब जो दो टर्म मैंने यूज किया हुआ है ग्लोबल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, देयर इज एन ऑब्वियस डिफरेंस। एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस जो होता है वो ये है कि जब मैं ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूं तो जैसा मैंने कहा कि दी एंटायर वर्ल्ड इज द मार्केट प्लेस, और उस मार्केट प्लेस में मैं सेम या यूनिफॉर्म अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करता हूं। दैट मीन्स मेरी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स जो है वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट अक्रॉस द ग्लोब में एक जैसा यू कैन से प्रोडक्ट्स ऑफर करता हूं, मेरे सॉल्यूशंस जो है वो सेम रहते हैं। जब मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करता हूं तो वहां पर एक जो कहावत होती है व्हाइल यू आर इन रोम, ठीक है, डू इट इन रोमन स्टाइल या डू इट लाइक रोमन डू या रोमन डू। तो एक और इसी का अगर मैं हिंदी बोलूं तो जैसा देश वैसा देश, ठीक है। इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्कआउट करते हुए कंपनीज कई बार क्या करती हैं, इवन दो ब्रांड सेम है बट उस ब्रांड के जब आप प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की बात करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत वेरिएशंस देखने को मिलेगा, ठीक है, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग है। दैट मीन्स जो आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं या एडजस्ट करते हो, फाइन ट्यून करते हो एज पर द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट की बात करेंगे, एप्पल के प्रोडक्ट्स की मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, यू विल फाइंड कि उसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वगैरह वेरी नहीं होती, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है वो यूनिफॉर्म है। तो वो एक ग्लोबल मार्केटिंग का एग्जांपल होगा। वाइल अगर मैं दूसरे कुछ कंपनीज, दूसरी कुछ एमएनसीज उठा के देखूं, लेट्स से अगर हम जो फूड जायंट है, फूड चेन की अगर हम बात करते हैं, वहां पर स्टारबक्स की अगर मैं बात करता हूं, या इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ डोमिनोज या फिर मैकडॉनल्ड्स, तो अब ये जो करते हैं इनका मेन्यू आप देखोगे, मेन्यू जो है वो चेंज होता है कंट्री के अकॉर्डिंग, जो भी होस्ट नेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, थोड़ा सा मेन्यू चेंज करोगे। दैट इज वो एक एग्जांपल है इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ग्लोबल मार्केटिंग में हमारा टारगेट ग्लोबल क्राउड होता है, लेकिन उस टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग किसी तरह के कोई वेरिएशंस आपको इस तरह देखने को नहीं मिलता है। व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट, आपका बेसिक प्रोडक्ट जो है इट रिमेंस द सेम, वाइल जब आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लेके आते हैं, जब आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हो, जब आप जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस लेके आएंगे, तो वहां पे मैं बात कर रहा हूं अबाउट इंटरनेशनल मार्केटिंग, ठीक है। अब इतने डिस्कशन के बाद लेट अस सी कि ग्लोबल मार्केटिंग है क्या, व्हाट इट इज। पहली चीज, ग्लोबल मार्केटिंग जो है इट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात है वो जो आपको ध्यान में रखने की वो यह है कि कोई अलग से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है। सिंपली जो हमारा मार्केटिंग है, ग्लोबल मार्केटिंग इज ब्रांच ऑफ मार्केटिंग, इट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। जो बेसिक चीजें मार्केटिंग के अंदर होती है वो सेम चीज आपकी ग्लोबल मार्केटिंग के भी अंदर होगी। दी ओनली डिफरेंस इज ऑफ यू कैन से ज्योग्राफी। जस्ट जो आपका मार्केट है, आपका मार्केट एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। जब हम इन जनरल मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहां पर मैं किसी एक लोकल या नेशनल मार्केट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, वेरी जब मैं ग्लोबल मार्केटिंग की बात करूंगा तो मैं मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की बात करूंगा इंटरनेशनल लेवल पे जाके, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली थोड़ा सा आपका एक वाइडर रीच हो जाता है आपके ग्लोबल मार्केटिंग के अंदर। फिर इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी इन जनरल बिजनेस मैनेजमेंट। ग्लोबल मार्केटिंग एक जनरल बिजनेस मैनेजमेंट का एक
ब्रांच है, इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। वो ब्रांच है किस चीज का? जनरल बिजनेस मैनेजमेंट का। तो मार्केटिंग के साथ साथ जनरल बिजनेस मैनेजमेंट का भी पार्ट है आपका ग्लोबल मार्केटिंग। देन इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल्स इन मोर देन वन कंट्री। तो जो अभी मैंने जस्ट बोला था कि जब आप बात करते हो ज्योग्राफिकली, जब आप अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं तो वहां पर ग्लोबल मार्केटिंग कम्स इनटू पिक्चर। तो ग्लोबल मार्केटिंग जो है वो क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल्स इन मोर देन वन कंट्री। आपकी जो प्रेजेंस है वो एक से ज्यादा कंट्री में होगी, एंड देन सेलिंग सेम प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट। एक एसेंशियल और इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इट इज मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक वो यूनिफॉर्मिटी। दैट मींस जब भी मैं ग्लोबल मार्केटिंग की बात करूंगा तो वहां पर यू विल एक्सपीरियंस यूनिफॉर्मिटी। एग्जांपल्स आपके सामने देख के रखे, पेप्सी को, कोको कोला, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, स्टारबक्स। इसमें मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर ये इंटरनेशनल मार्केटिंग के भी एग्जांपल्स, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको जब मेन्यू में चेंजेस की बात करते हो तो वो देखने को मिलता है। फिर नाइकी की अगर मैं बात करता हूँ, एप्पल की बात करूँ, तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आप देखो, बीच में आपने लिखा हुआ है डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। जो भी आपका ग्लोबल क्राउड है, ठीक है, जो आपका इंटरनेशनल जो कस्टमर है या कस्टमर जो एग्जिस्ट करता है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग नेशंस में, उसके बीच जो भी डिफरेंसेस और जो सिमिलैरिटीज है, दैट मींस जो बेसिक प्रोफाइल है कस्टमर का, वहां पर जो डिफरेंसेस आते हैं और जो सिमिलैरिटीज आती हैं, आपका ग्लोबल मार्केटिंग उसी को कैटर करता है। जैसे मैंने बोला कि एक से ज्यादा कंट्री में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा कंट्री में जब अलग अलग कस्टमर्स को, अलग अलग एक कस्टमर बेस को जब आप ट्रीट करने जाओगे तो उनके जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं उनके प्रोफाइल में, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस से लेके, उनके इनकम से लेके, उनके जो भी लाइक अगर मैं इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करता हूँ, जो उनके लिटरेसी लेवल की बात करता हूँ, एजुकेशन वाइज अगर मैं बात करता हूँ, तो जहां जहां पर भी वेरिएशंस आते हैं तो ओवरऑल जो एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रोफाइल कंज्यूमर का बन के आता है उसको एड्रेस करता है आपका ग्लोबल मार्केटिंग। और वहां से जो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस आपके सामने एज ए मार्केटर आती है उनको एड्रेस करता है ग्लोबल मार्केटिंग, ठीक है। तो उन डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को एनकेज करता है, यहीं से अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने आती हैं आप उन अपॉर्चुनिटीज को एनकेज करते हो और उन चैलेंजेस को मीट आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर वाई ग्लोबल मार्केटिंग क्यों जरूरत पड़ती है? इट क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए इनकम के नए नए सोर्सेस, आपके लिए मतलब अगर मैं मार्केट के हिसाब से बात करूं तो यू कैन एक्सप्लोर न्यू मार्केट फॉर योरसेल्फ। तो जब मैं एक मार्केट को कैटर कर लेता हूं, वहां पे मेरी रीच हो जाती है, वहां पर मैं लाइक जिसको बोलते हैं ना, जब मैं पीएलसी के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो जब एक सॉर्ट ऑफ स्टैग्नेशन आ जाती है तो फर्दर मुझे बिजनेस करने के लिए या तो नए प्रोडक्ट चाहिए होंगे या फिर नया मार्केट चाहिए होगा। तो जहां पर मैं नया मार्केट एज ए ऑप्शन अपने लिए लेके चलूंगा तो ग्लोबल मार्केटिंग के तरफ मैं मूव करूंगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, इट क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए नए सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करके देता है, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आती है एनगेज करने के लिए, आप अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। देन रेजेस ब्रांड फैमिलियरिटीज एंड रेपुटेशन। ग्लोबल मार्केटिंग के थ्रू एक और चीज जो आप कर सकते हैं या रादर एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केटिंग की जाती है वो है आपकी प्रेजेंस को फेल्ट कराना इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेजेस ब्रांड फैमिलियरिटी क्यों करने की जरूरत है? इसके थ्रू हम हमारी ब्रांड फैमिलियरिटी रेज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है, हमारे प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो वो जो ड्यू रिकॉग्निशन है वो मिले आपको, वो एक रेपुटेशन आपको मिले, आप एक प्रिफर्ड ब्रांड बन सके, इसके लिए ग्लोबल मार्केटिंग इज मस्ट। फिर एनहांस नॉलेज अबाउट ब्रांड। एक चीज ये भी है कि जब आप मल्टीपल लोकेशंस पे ऑपरेट करते हैं, जब आप अलग अलग कंट्री में ऑपरेट करेंगे तो वहां से जो मिलने वाला एक फीडबैक है उसके थ्रू आपका अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर नॉलेज एक्सपांड होगा एंड दैट विल हेल्प यू इन लाइक
ब्रिंगिंग आउट सम पॉजिटिव चेंजेस। तो आप अपने प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉपर जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं वो लेके आ सकते हैं। एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपके, जैसे मैंने बोला कि इट इज नो डिफरेंट, ठीक है, जो आपका ग्लोबल मार्केटिंग है इट इज जस्ट लाइक अदर लाइक टाइप ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के जो आपके जब मैं मार्केटिंग मिक्स की बात करता हूँ, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, तो जिस तरह से एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग में आपके 4 P's आते हैं, सिमिलरली जब आप यहाँ पर भी बात करोगे ग्लोबल मार्केटिंग में भी, तो वहाँ पर एलिमेंट्स जो है आपके प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, यही आपके एलिमेंट होने वाले हैं। इसके साथ साथ जब मैं एक्सटेंडेड पीस की बात करता हूँ, पीपल, प्रोसेसेस, फिजिकल एविडेंस, उनको भी हम इंक्लूड करते हैं ग्लोबल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लाइक प्लेसिंग एंड प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स टू इंटरनेशनल ऑडियंस, ठीक है। तो वही चीज है कि एलिमेंट्स में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेसेस। बेनिफिट्स क्या होते हैं जब मैं ग्लोबल मार्केटिंग की बात करता हूं, तो ग्लोबल मार्केटिंग के बेनिफिट सीधा सीधा जब आप एक बड़े स्केल पे ऑपरेट करोगे, जब आप बड़े मार्केट को, सिंस हमने बोला ही है कि एंटायर वर्ल्ड इज योर मार्केट प्लेस, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, एक छोटी सी प्लेस पे बैठ के आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर हैं, आपके जो भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं, जो भी एप्लीकेशंस आप डेवलप करते हैं, उनको आप सेल आउट कर सकते हो टू दी कंपनीज, टू दी इंस्टीट्यूशंस, टू दी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि किसी भी कॉर्नर में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक तो पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है कि सिंस आपके पास मार्केट बहुत एक्सपांडेड है, तो अगर मैं जैसे एग्जांपल तो मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी का आपको दिया, लेकिन इफ यू आर डीलिंग विद सम प्रोडक्ट, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो यहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज आपको मिल सकता है। जितने वॉल्यूम में आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, अगर आप एक एफएमसीजी कंपनी है, अगर आप कोई लाइक फूड इंडस्ट्री को आप अगर बिलोंग करते हैं, अगर आप बेवरेजेस मैन्युफैक्चर करते हैं, जो हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे पेप्सी का, कोको कोला का, अब सिर्फ इसका मार्केट हर जगह है, तो जितने नंबर्स में चाहे उतना नंबर्स में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और जितना ज्यादा नंबर्स में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट और बाकी जो आपकी कॉस्ट होती है, जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है, ठीक है ना, वो आप कम कर सकते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो आप रिप ऑफ कर सकते हैं ग्लोबल मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर आपकी रीच कैसी है, ग्लोबल रीच है, किसी तरह के कोई कंस्ट्रेंट नहीं है लाइक प्लेस को लेकर, तो आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। आपकी कॉस्ट, जो मैंने बोला है कि ऑब्वियसली आपको कम से कम कॉस्ट यहाँ पर इंकर करनी पड़ती है। एंड देन जब मैं बात करता हूँ कि ग्लोबल मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए यू नीड टू हैव डिजिटल प्रेजेंस। तो विद द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेट एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज, विद द एडवेंट ऑफ ई कॉमर्स, आप इजीली अपना जो बिजनेस है उसको ग्लोबली परफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी आपके बेनिफिट्स या एडवांटेज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के, ठीक है, ई मार्केट के, जहां पर आपको फिजिकल प्रोडक्ट का डिस्प्ले की जरूरत नहीं है, या आप एक जस्ट नियरली एक वेबसाइट के थ्रू या जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, फिजिकल ट्रांजेक्शन, ओनली थिंग जो आपको रिक्वायर्ड है वो क्या है, आपके पास एक पोर्टल हो इंटरफेस के लिए, जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के बारे में बता सकें, एक प्लेटफॉर्म आपके पास हो जहां पर आप ट्रांजेक्शन्स कर सकें। तो जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उसके थ्रू आप अपने बिजनेसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो ई मार्केटिंग के जो बेनिफिट्स हैं, आपको फिजिकल प्लेस, फिजिकल स्पेस, फिजिकल लाइक आउटलेट की जरूरत नहीं होती, आप डिजिटली वो कर सकते हैं। जैसे रिटेलिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो ई रिटेल जो है उसके थ्रू भी आप डायरेक्ट जो आपके लाइक वेयर हाउसेज होते हैं, जो आपके स्टोर्स होते हैं, जो आपके गोडाउन्स हैं, वहीं से डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, कस्टमर के एंड पे। अब ये जो सारी चीजें हैं, तो वो ई मार्केटिंग के जो बेनिफिट्स हैं आपको वो भी
ग्लोबल मार्केटिंग के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के सारे बेनिफिट्स या एडवांटेजेस, दूसरा आपके पास रीच बढ़ जाता है, कस्टमर बेस बढ़ जाता है, आपके कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट में एक ड्रॉप देखने को मिलता है, एंड फाइनली ई मार्केटिंग के सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। अगर मैं चैलेंजेस की बात करता हूं तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सिंस आप अगर एक ही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके चलते हैं, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइसिंग, अगर उस प्रिंसिपल पे आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। पहला जो है दैट इज सोशो कल्चरल बैरियर। हर कंट्री का अपना कुछ रिचुअल्स होते हैं, अपने कुछ उसका एक कल्चर वो फॉलो करते हैं। अब जो कल्चरल बायसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, लाइक अगर हम जब स्टारबक्स की बात करते हैं, डोमिनोज या मैकडोनल्ड्स की बात करता हूँ, नॉन वेज की अगर हम बात करते हैं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बीफ इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो अब ऐसे सिनेरियो में कहीं ना कहीं वो कल्चरल बैरियर जो है, आप यूनिफॉर्मिटी अगर रखने जाएंगे तो इट वोंट बी एक्सेप्टेबल एनीवे। तो वो प्रॉब्लम हमेशा से रहती है, कल्चरल डिफरेंसेस वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कल्चरल बैरियर वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको यू हैव टू मीट इट आउट, आपको उसको फेस करना पड़ता है और उसके ऑल्टरनेटिव्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। देन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सिंस एक इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करने जाएंगे तो वो जो डिमांड सप्लाई आता है, उस डिमांड को, एवर ग्रोइंग डिमांड को बैकअप करने के लिए उतना सप्लाई आपको देना पड़ेगा, और उस सप्लाई को इंटैक्ट रखने के लिए, एंश्योर करने के लिए आपको एक साउंड सप्लाई चेन या इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना होगा। तो कैसे करेंगे वो एक अगेन चैलेंज बना रहता है। फिर पॉलिटिकल एंड लीगल कंस्ट्रेंट, देखिए you won't find similar rules या similar law everywhere, country to country, like if you are a host country आपके रूल्स रेगुलेशंस अलग होंगे, ठीक है। अगर आप जॉइंट वेंचर में एंटर करते हैं, अगर आप एफडीआई करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी किसी कंपनी के साथ टाई अप करके, या अगर आप खुद का सेटअप करते हैं, तो एज ए होस्ट नेशन आपके वहां पे अगर रूल्स रेगुलेशंस कुछ अलग हैं, और पेरेंट कंपनी आपके जो कंट्री के या जो नेशन के रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, तो अगर वहां पर वेरिएशंस आता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑपरेट। तो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल और लीगल कंस्ट्रेंट्स भी आपको फेस करने को मिलते हैं, और फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, सिंस कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा हमें लगाना है, तो वहां पर एवरी टाइम दैट एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर व्हेन इट कम्स टू मनी। तो पैसे की जब बात आती है, जब फाइनेंस की बात आती है, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, आप पैसा लगा दोगे बट श्योरिटी, एश्योरेंस एज सच कुछ नहीं होता है। इट इज ऑलवेज लाइक चांस ऑफ 50-50, इधर यू विल सक्सीड और यू विल फेल। तो जो भी है, यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ सिनेरियोज। तो वो जो रिस्क है वो बियर करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल मार्केटिंग। इसके अलावा भी कुछ एक चीजें हैं, अगर मैंने मिस आउट किया हुआ है तो यू कैन रेफर इट, ठीक है। आप अपने एंड पर थोड़ा सा चीजें देखने की, सर्च करने की कोशिश करें। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। So I would like to take your leave and wish you all the best for your future. Thank you very much.